ये द मिनिमम डिस्टेंस क्लियर नजर आ रहा है? यस सर। ठीक है बेटा, चलो अब स्टार्ट। आया बेटा कुछ? दिव्यांशु, अभय, आया बेटा? चलो ऐसा करते हैं, देखते हैं। अब मेरे पास दो सर्कल है। पहले सर्कल के लिए अगर मैं बात करूं तो इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसा होगा बेटा? x माइनस 5 स्क्वायर प्लस y माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू, आपको -41 दिख रहा होगा बेटा, ये वाला इधर भेजा मैंने, और 2 टाइम 25 ऐड करूंगा। क्या कहते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए करना पड़ेगा नहीं तो अपना ऐड? तो आवाज आ रही है बेटा? यस। क्या ये ऐसा बना? पहला अगर मैं बनाता हूं सर्कल कंप्लीटिंग स्क्वायर करके पहले सर्कल की इक्वेशन, तो इस तरह से बन जाएगी? यस बेटा इसका अगर मैं सेंटर की बात करता हूं तो 5 और रेडियस की बात करता हूं तो 3। यहां तक कोई परेशानी हो तो बोलो बेटा। नो। क्लियर है यहां तक? चलो सर्कल 2 के बारे में बात करते हैं। क्या इसी तरीके से इसका भी किया जाए? तो x माइनस 12 प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 160, तो ये है ही, और प्लस माइनस का 160 है बेटा, प्लस 144 प्लस 25 9, और ये भी 3 का स्क्वायर। ऐसा बनेगा? यस नो? यस। तो बेटा इसका भी सेंटर अगर मैं C2 लिखना चाहूं तो 12 5 एंड रेडियस 3। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। बेटा अब इसकी फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक सर्कल है जिसमें एक का सेंटर मैंने ले लिया 12 और 5, ठीक है, और दूसरे का है 5 तो उसे इधर बनाना पड़ेगा मुझे एक तरह से। क्यों? ये बताओ ये कितनी है? 3 रेडियस, ये भी 3। यस। ये डिस्टेंस कितनी है टोटल? देखो ध्यान से देखो, x 5 से 12 हुआ, मतलब ये 7 हुई ना? यस। तो जब ये 5 हो गई तो ये डिस्टेंस कितनी बची? 1। भाई 3 इधर गया, 3 इधर गया, टोटल 7 है, तो बीच का पार्ट तो 1 ही रहा। यस सर। इसका मतलब ये आंसर कितना आना चाहिए? 1। ठीक है, यस। आगे चल दूं बेटा? यस। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। यहां क्वेश्चन है, लेट द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मेड बाय, ये एक सर्कल है, इसके इंटरसेप्ट की लेंथ एक्स एक्सिस पर ये रही, वाई एक्सिस पर 2√5। देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी, shortest distance from origin to a tangent to this circle with which is perpendicular to the line। इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, इंटरसेप्ट आपके ये दोनों दिए हुए हैं, और आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछिए ओरिजिन से। ठीक है, थोड़ा मेरे को लगता है ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सोच के करना बेटा, अलग ही है, बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन। ठीक है बेटा? बेटा हुआ? नो सर। चलो इसकी पहले तो ये बताओ, इंटरसेप्ट जो निकालते हैं, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या होती है? ये इक्वेशन सर्कल की पता है मुझे,
इसमें x का जो इंटरसेप्ट होता है वो क्या होता है बेटा, 2√g² - c। Yes, sir. और यही अगर y एक्सिस के लिए होता है तो 2√f² - c। और इनकी लेंथ वगैरह ये सब क्या दी हुई है देखो ध्यान से। इसके लिए g की वैल्यू a/2 हो गई, क्यों बेटा? और ये x इंटरसेप्ट कितना है इसका, 2√2। हाँ जी बेटा। Yes. और y इंटरसेप्ट है 2√5 और y यहां से क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ रूट a² - c इक्वल टू 2√5। यहाँ ये 2 हट जाएंगे अगर, और मैं इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख लूं तो a²/4 - c इक्वल टू हो गया अपना 2। क्यों बेटा, ये आएगा ना। Yes. और ये a² - c इक्वल टू 5। क्या यहां से मुझे a मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? Yes, sir. कितना आएगा, c तो घट ही गया, ऐसे कर लो, है ना। तो a²/4 - a² इक्वल टू -3, a² इक्वल टू 4, a इक्वल टू +-2। ठीक है, आया क्या कुछ? Yes, sir. और इसे यहां ले आऊं अगर, तो c इक्वल टू कितना आएगा, क्या बेटा? c की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 1 आ गया, -1 आ गया, नहीं देख लो, यहाँ Yes. रखो। Yes, sir. अब जब ये मुझे मिल ही गए तो इक्वेशन बनेगी x² + y² प्लस, प्रेफर कर रहा हूं मैं फिलहाल, 4y - 1 इक्वल टू 0। ये आ गया मेरा इक्वेशन ऑफ Yes. सर्कल, ये बन जाएगी ना बेटा। कंडीशन देख ली वो, a <0, माइनस वाला लेना है। Yes, sir. हाँ, तो माइनस वाला लोगे, क्या लिखेंगे अब, यहां पर आ जाएगा -2 और ये -4। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर के हिसाब से x - 1 बनेगा, y - 2 बनेगा, ये 1 इधर जाएगा और +1 एंड +4, तो ये 6 हो गया। यहां तक Yes. कोई दिक्कत? सेंटर क्या आया, 1 2, रेडियस क्या हुआ, √6। यहां मैंने अभी क्या क्या लिया, सर्कल बना लिया, सर्कल का सेंटर और रेडियस बना लिया। आगे कहता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टेंजेंट टू दिस सर्कल विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अब ये लाइन की इक्वेशन क्या है, x + 2y = 0, यही तो है। अब इस पर परपेंडिकुलर लाइन क्या होंगी, ये परपेंडिकुलर लाइन का केस होता है लैम्डा वाला, 2x - y + लैम्डा = 0। होगा ऐसा कुछ? ये Yes, sir. सर्कल पर क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट परपेंडिकुलर डालो, जब आप 1 2 से, ये 1 2 से परपेंडिकुलर रेडियस के इक्वल होना चाहिए फिर, क्यों? Yes. तो 1 2 से परपेंडिकुलर डाला, 2 - 2 + लैम्डा अपॉन √2² + 1 इक्वल टू √6। तो लैम्डा इक्वल टू 30 √30। लैम्डा इक्वल टू क्या बना बेटा, √30। Yes. अब ये √30 कहां जाना चाहिए, तो इक्वेशन क्या हुई, 2x - y + √30 = 0।
ये मेरी क्या आ गई बेटा, टेंजेंट। और उसने पूछा क्या है, टेंजेंट की डिस्टेंस कहां से, origin, तो ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकालोगे, मैं इसको कलर चेंज करके लिख लेता हूं यहाँ पे, d इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर रूट 6 आ गया बेटा, सी ऑप्शन दिख रहा है बेटा। yes sir, था थोड़ा कंसेप्चुअल ज्यादा ही है ना, आगे yes, बढ़े। yes, जैसा हमने पहले भी बेटा डिस्कस किया था कि ना सीधा क्वेश्चन नहीं आता है यार, वो घुमा के पूछते हैं, कई कई कंसेप्ट एक साथ लगे होते हैं क्वेश्चंस के अंदर, और उसके लिए थ्योरेटिकल आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, इफ द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट फ्रॉम, ये पॉइंट है, टू द पॉइंट ऑफ ऑन अ सर्कल, ये सर्कल का कोई पॉइंट से ज्वाइन हो रहा है एक तरह से, इज द सर्कल ऑफ रेडियस आर, देन आर इज इक्वल, आर क्या है, रेडियस क्या होगी, वो आपसे पूछा गया है। फिर से, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट फ्रॉम द पॉइंट, 3 टू एक पॉइंट है, और एक पॉइंट आपका यूज कर रहा है वो सर्कल वाला, ठीक है। और उसने कहा कि ये जो दोनों के पॉइंट से सेगमेंट बन रहा है वो एक सर्कल रेडियस आर वाला है, तो आर क्या होगा उसके लिए, ये पूछा उसको। ये आगे बेटा पकड़ में नहीं आया, चलो देखते हैं इसको। इसने कहा द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट फ्रॉम द पॉइंट, एक पॉइंट तो आप यहां ले लीजिए, ठीक है, एक ये सर्कल है, सर्कल का एक पॉइंट है ए बी, मुझे नहीं पता कौन सा है ना, इन दोनों को मिलाया और इसका मिड पॉइंट, तो इसका मिड पॉइंट अगर ये मैं ए ले लूं, इसको बी ले लूं, तो एम क्या होना चाहिए भाई, एम होगा ए प्लस 3/2, और ये हो गया बी प्लस 2/, ठीक है। कोई परेशानी इसमें बेटा। okay, अब अगर ये मूविंग पॉइंट है एच के, ले लो इसको, तो यहां से ए कितना बना, ए हो जाएगा 2h-3, और बी क्या बनेगा भाई, 2k-2, ये दोनों क्लियर है, मुझे दोनों वैल्यू निकल गई है एच के की, yes sir, ये एच के है मतलब ये जो ए बी पॉइंट है वो कहाँ लाई करता है, सर्कल पर, yes sir, तो क्या मैं इसे सर्कल पर ए बी को रख दूं, तो क्या बनेगा 2h-3 प्लस 2k-2 इक्वल टू 0, सॉरी 1, इक्वल टू 1, yes, क्लियर है ना। अब इसे 2 कॉमन लोगे अगर यहां से ऐसे, तो 2 स्क्वायर आएगा, और ये h-3/2, ऐसे ही 2 स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, k-1 इक्वल टू 1। अब ये 4 से डिवाइड हुआ अगर, तो इक्वेशन कुछ इस तरह की बन के आएगी, yes sir, 1/2, 1/4 हो गया है ना, इसे 1/2 का स्क्वायर कह दोगे। अब ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल आप लिखना चाहेंगे लोकस जब करते हैं, तो हम क्या लिख लेते हैं वहां पे, हम लिख लेते हैं एच के प्लेस पे एक्स वाई, वेरिएबल पॉइंट। अब उसने पूछा रेडियस, तो 1/2 होना चाहिए, क्यों बेटा, बी ऑप्शन आ गया यहाँ पे, क्लियर। yes sir, चलिए आगे बढ़े। yes, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 पॉइंट ए और बी हैं, और फिर एक पी पॉइंट है जो कि सर्कल पर है, 2 पॉइंट ए बी हैं आपके पास, ठीक है।
और एक P पॉइंट है जो इस सर्कल पर लाई करता है, सच दैट PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर हैव मिनिमम वैल्यू। फिर उसने कहा कि ये जो पॉइंट है PAB ये कहाँ लाई करेंगे, स्ट्रेट लाइन पर होंगे, हाइपरबोला पर, एलिप्स पर या पैराबोला। ठीक है, ट्राई कीजिए। ध्यान से लगाना। आगे बेटा, पैराबोल आवाज क्लियर नहीं आई। ऑप्शन बी। यस नहीं, चलो देखते हैं क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन पढ़ो। 2 पॉइंट है और P पॉइंट हो गया अपना कहां पर बेटा, सर्कल पर। ठीक है, अब जब सर्कल का कोई पॉइंट होता है, जैसे x माइनस 1 स्क्वायर है एंड y माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वेरिएबल पॉइंट क्या होता है, 1 प्लस आर कॉस थीटा होता है ना, x1 ऐसे होता है r कॉस थीटा, तो ये क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे ही y इक्वल टू होगा y1 प्लस आर साइन थीटा, जिसे लिखोगे 1 प्लस साइन थीटा। क्या यहाँ पर दोनों बातें क्लियर, x और y दोनों आगे वेरिएबल पॉइंट सर्कल के। यस अब PA क्या लिखोगे, PA स्क्वायर एंड PB स्क्वायर चाहिए आपको, है ना। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, दोनों को एक साथ ही ले लेते हैं अपना, ऐड करके प्लस करके। अब देखो PA को पॉइंट 1 4 है और ये अपने पास है ये वाला। ठीक है, तो जब 1 4 के साथ जाओगे तो ये माइनस करोगे उसको तो कॉस थीटा आ जाएगा केवल, प्लस ये माइनस करोगे 4 तो 3 प्लस एक तरह से साइन थीटा माइनस 3। ये पहला वाला पार्ट हो गया PA के लिए, क्यों बेटा। यस अब PB के लिए चलो, PB के लिए क्या करोगे, प्लस ये अपना कॉस थीटा ही रहा, प्लस साइन थीटा प्लस 6 हो जाएगा ये, क्यों ऐसा होगा क्या। यस अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये तो कुछ होना ही नहीं है। अब इसका देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, याद है मेरे को, ऐसे ही बेटा इसको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 36 प्लस 12 साइन थीटा, डन। ये दोनों 1 1 हो गए क्या, यस तो 47 प्लस 6 साइन थीटा, क्या ऐसा आया। यस अब उसने डिस्टेंस जो है वो क्या बोली, मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगी, जब ये वाली वैल्यू मैक्सिमम, मतलब साइन थीटा क्या होना चाहिए उस केस के लिए, भाई साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही होती है, और इस केस में थीटा क्या होगा फिर 90 डिग्री, π/2। यस क्या मैं ऐसा बोल दूं अब कि जो P पॉइंट ये जो आप निकाल रहे थे, ये 90 डिग्री रखने के बाद 1,2 आएगा, सोच लो भाई, थीटा आपका 90 डिग्री हुआ ना, तो ये जो P पॉइंट आपने बनाया सर्कल का, वो 1 + 0 और 1 + 1 XY आ गए अपने। अब जरा विचार बनाओ, A पॉइंट था आपके पास एक 1 4, एक ये हो गया,
बी पॉइंट आपके पास था 1 - 5। क्या ये पॉइंट ऐसे नहीं हो गए कि 1 - 5 टाइप का, एक 1 2 टाइप का, एक 1 4 टाइप का? एक्स तो फिक्स है भाई, एक्स फिक्स हो गई नहीं हुई? सोचो। हाँ जी बेटा, इसका मतलब कोलिनियर। क्या हो गया? कोलिनियर, एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो गया, ए ऑप्शन है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक सर्कल गिवन है आपको फिगर में, और उसमें कहा ओ ए 1 यूनिट, ओ बी इक्वल टू 13 यूनिट, और पी क्यू परपेंडिकुलर है ओ बी पर। ये जो ओ बी है उस पर पी क्यू क्या हो गया? यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो गया है। अब आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू भी पूछा गया है। ये आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस। ठीक है बेटा, फिगर दी हुई है, सर्कल दिया हुआ है, परपेंडिकुलर बोल दिया गया है कि भाई ओबी पर पी क्यू परपेंडिकुलर है, ओबी 13 है, ओ ए की वैल्यू 1 है। आपसे इसका पूछा गया है क्या? एरिया ट्राइंगल पी क्यू बी का एरिया पूछा है। थोड़ा 9th-10th लेवल का है यूज इसमें, तो ध्यान से करने की कोशिश करें। चलिएगा, देखें बेटा, ये बताओ, इसमें अगर मैं यहाँ एक पॉइंट मेंशन कर दूं बीच, इसे मैं कह दूं सी सेंटर, तो ये ज्वाइन कर लोगे? ठीक है, इसमें ओ भी कितना है बेटा? ये 13, ओ भी 13 है, तो ये यहाँ तक था ना। Yes, तो इसका मतलब रेडियस 13/2 6.5। yes, अब मुझे, यानी यहां से ये जो डिस्टेंस है BC, ये 6.5 मिल गई। यूनिट लिख लो, सेंटीमीटर लिख लो। yes, ये 6.5 हो गई। अब ये इधर उसने बोला कि भाई OA 1 है, यानी ये 1 है, तो ये आधा हिस्सा जो है वो भी तो 6.5 हुआ, रेडियस हुआ, 1 कम कर दो, तो AC कितना हो गया? 5.5। क्यों भाई? yes, AC 5.5, और PC कितना होगा? yes, 6.5। रेडियस है भाई, PC भी तो रेडियस है ये। ठीक है, yes, sir. तो अब मैं लेता हूं ट्राइंगल PAC, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, तो भाई PC² इक्वल टू AP² प्लस AC² लिखोगे, यही तो आएगा। ये कितना है? 6.5, और AP मुझे निकालना है, और AC हो गया अपने पास 5.5, तो AP² इक्वल टू कितना आएगा? 6.5 स्क्वायर माइनस 5.5 स्क्वायर, A प्लस बी A माइनस बी कर लो, 13 इंटू 1 13, तो AP इक्वल टू √13। AP इक्वल टू क्या आ गया भाई? 13 नहीं 12, ये तो 12 आएगा। क्यों बेटा, आ गया? आपके पास क्या मिल Yes, गया?
AP मिल गया। अब जरा ट्राइंगल बना लो, ये ट्राइंगल देख ऐसे। इसमें जब ये AP ये अपना √12 है तो पूरा तो 2√12 हो जाएगा। यस सर। क्लियर है ना? यस और ये हाइट कितनी होगी इसमें, इतना पार्ट ये तो हो गया 6.5 और ये हिस्सा है 5.5। ये तो 12 हो रहा है, 13 12 हो माइनस जाएगा ना? 12। यस अब एरिया ट्राइंगल PQB इक्वल टू 1/2, बेस ले लो ये वाला 2√12 इंटू हाइट हो गई ये 12, ये कैंसिल हुआ, इसे 2√3 लिखोगे इंटू 12, 24√3 अपना बन गया। 24√3 आया भी समझ? यस सर। तो आंसर है 24√3 जो ऑप्शन बी आपको दिख रहा है। ओके यस सर। चलो नेक्स्ट पे चलते। इसमें कहा एक P पॉइंट है, उसकी डिस्टेंस जो है 1.50 से थ्राइस है P के रेस्पेक्ट। लेट अ पॉइंट P be such that its distance from, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस thrice the distance of point P from the ये। If the locus of the point P is a circle of radius r, then 4r square। आपसे 4r स्क्वायर की वैल्यू पूछिए, मतलब अल्टीमेटली एक तरह से कहो तो रेडियस निकाला, उसका 4 टाइम कर देंगे हम। ठीक है, ये 56 पॉइंट कुछ आ रहा है सर, 2 आ रहा है। 56 पॉइंट सर 2 ये आंसर है इसका। आ गया? यस चलो वर्किंग तो इजी है, अपने को HK कंसीडर कर लेना एक पॉइंट, है ना? यस सर। और दिया क्या है बेटा, उसने कहा कि भाई PA जो है वो 3 टाइम PP है। यस अब PA लग गया, यहाँ पर A मेरे पास ये पॉइंट ले लो, B ये ले लो, तो H-5 स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इक्वल टू थ्राइस H प्लस 5 स्क्वायर और K स्क्वायर। अब ये रूट में होने चाहिए थे ऐसे, तो स्क्वायर बोथ साइड हो जाएगा। और साथ में हाँ स्क्वायर भी कर लो और ये स्क्वायर भी खोल दो, H स्क्वायर 25 10H प्लस K स्क्वायर, ये माइनस में है, और इक्वल टू ये 9 टाइम H स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10H प्लस K स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है ना? तो सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा, 8 हो जाएंगे, ये उधर चला गया अगर, 8H स्क्वायर 8K स्क्वायर, यस ये 100 हो जाएगा प्लस 8 पे प्लस 100 और यस सर 200 प्लस 200। अब ये 8 से डिवाइड कर लोगे क्योंकि मुझे तो सर्कल की इक्वेशन चाहिए। यस ऐसा कुछ बनेगा क्या? अब ये HK की जगह तो XY सोच लूंगा मैं, यस HK की जगह XY हो जाएगा अपना। डन? यस तो इस तरह से मुझे यहाँ से रेडियस कितना मिलेगा, ये इधर भेजोगे, कंप्लीटली Yes. स्क्वायर करना पड़ेगा। यस
तो कितना आ रहा है रेडियस? जस्ट 625 by 16 minus 25 ये r स्क्वायर आ रहा है। तो 4r स्क्वायर कर देंगे तो फिर, मतलब ठीक है। यस तो कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के बाद आप उसे सिंप्लीफाई कर दोगे, ठीक है भाई। यस सर। चलिएगा, और कुछ पूछना है?